अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ में। मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके कितने काइंड्स हैं और काफ़ी शॉर्ट टाइम में। और हाँ, हमने इनको एज ए नोट यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इनसे अपने लिए नोट बनाएं और अपनी एग्ज़ाम या टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ एक नई बात तो नहीं है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर की स्पीशीज़ से यह मुराद है कि मॉलिक्यूल्स के कितने काइंड हैं, किस तरह के हैं। ये अगर जितने भी लिखे हैं ये सब क्या हैं, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉलिक्यूल खुद क्या है। मॉलिक्यूल खुद ये है, यहाँ देखें गाइस, इसमें मॉलिक्यूल कहता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है मॉलिक्यूल का? आपने मॉलिक्यूल पढ़ा है। फ़र्ज़ करें आपने एक पानी को थोड़ा सा हल्का सा अगर आपने पानी लिया है तो वो भी अगर बहुत ही छोटा होगा तो वो एक कंपाउंड होगा जिसमें करीब 50, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, लाख यानी क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अगर उस कंपाउंड का आप एक छोटा सा यूनिट निकालें, एक छोटा सा इकाई, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल हो गया। अब दूसरी बात, आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पे है आजकल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस गैस का अगर आप बात करें एज ए मॉलिक्यूल तो आपको वो एज ए मॉलिक्यूल ये मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये अगर आप मीथेन गैस का ले लें CH4, ये नेचुरल गैस है या मीथेन गैस है जो कि हमारे घरों में एज ए ईंधन जलता है। ठीक है, तो ये CH4 जो है ये इसका एक मॉलिक्यूल है। ये CH4 एक ही मॉलिक्यूल है। अगर ज़्यादा उसमें आ जाए तो वो फिर क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आज आ गया है। अच्छा, फिर दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे है कि द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, यानी उनकी बनावट पे हमने क्या किया, उनके अक़साम बनाए हैं, उनकी बनावट। अब बनावट कैसी है यहाँ देखें। पहला नंबर पे हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। मोनो से मुराद है वन, जस्ट ओनली वन। क्या है? वन, यानी एक एटम वाले मॉलिक्यूल। सुना है, एक एटम वाले मॉलिक्यूल। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में लास्ट में एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, 18वां ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे नोबल गैस। नोबल गैस कहेंगे, नोबल गैसेस। अब इन नोबल गैसेस में कौन कौन से हैं? ये हैं आपके पास क्या है, हीलियम है, आपके पास नियोन है, नियोन, आपके पास फर्दर क्या है, आर्गोन है, आपके पास क्या है, क्रिप्टॉन है, आपके पास क्या है, जीनोन, रेंडॉन, ETC। यानी ये जितने भी गैस हैं ये क्या हैं, ये स्टेबल हैं, नोबल हैं, यानी शरीफ हैं। ये एक दूसरे के साथ न किसी और से मिलते हैं न अपने जैसे एटम के साथ मिलते हैं। ये कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। सो ये कैसे पाए जाते हैं? ये इस तरह से अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये इनको भी हमने क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूल का नाम दिया है। तो ये एक एटम वाले मॉलिक्यूल अगर अकेले घूम रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, मोनो से क्या मुराद था, एक, और एटॉमिक यानी एटम वाले मॉलिक्यूल। तो वो क्या हैं आपके पास, ये नोबल गैस जितने भी हैं वो क्या हैं, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है, डाई। डाई से क्या मुराद है, डाई से मुराद है टू, टू। ठीक है, यानी दो। अच्छा, एटम से मुराद है एटम और मॉलिक्यूल। अब कहता है कि दो एटमों पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? अच्छा, क्या है, द मॉलिक्यूल्स विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पर मुश्तमिल हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन कौन से हैं यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, ठीक है, और क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सारे देखें H2, Cl2, F2, ये दो मॉलिक्यूल हैं। ये फिर किस तरह से बॉन्डेड हैं, ये इस तरह से, ठीक है, ये किस तरह से बॉन्डेड हैं, कुछ इस तरह से बढ़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और दिख पाओ इसको। अब देखें ये कुछ इस तरह पाए जाते हैं। तो डाई मीन 2 एटॉमिक एटम वाले मॉलिक्यूल्स। तो क्या डेफिनेशन बना, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एटम्स। अच्छा, फिर हमारे पास है नंबर 3, टाइप नंबर 3, कहता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक, पॉली से क्या मुराद है, ज़्यादा, मोर देन 2, क्या है, ज़्यादा है या मोर देन 2। अच्छा, अब क्या है, कहता है द मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम। वो क्या है, वो मॉलिक्यूल जो कि 2 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल है। अब कैसे, फ़र्ज़ करें H2O है, ठीक है, आपके पास NaCl नहीं बल्कि आपके पास NH3 है, और आपके पास CH4 है। ये क्या हैं, देखें, ये जितने भी हैं ये मोर देन 2 एटम पर मुश्तमिल हैं। पहला है वाटर का मॉलिक्यूल जो कि 3 एटमों, 2 एक जैसे एक मुख्तलिफ, इन 3 एटमों पर मुश्तमिल है। और ये कितने, ये 4 एटमों पर मुश्तमिल है। और ये कितने, ये 5 एटमों पर मुश्तमिल है। ये जितने भी हैं जो 2 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल हैं वो क्या हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका क्या डेफिनेशन था, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम्स, जो कि 2 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल है। 3 को, 4 को, 5 को, फर्दर मोर जितने भी कह सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे हमारे पास है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एटम। अब कहता है कि एटमों के बेस पे हमने इसके टाइप्स बनाए, एटम्स के बेस पे हमने इनके टाइप्स बनाए हैं। देखें यहाँ पे 2 काइंड हैं हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर 2। अच्छा, तो अब इन दोनों टाइप्स में पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो से क्या मुराद है, सेम। हम क्या कहेंगे, होमो से क्या मुराद है, सेम, यहाँ लिखेंगे सेम, ठीक है, सेम से मुराद है एक जैसा, ठीक है। कहता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी सेम एटमों वाला मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है हमने यहाँ पे, कहता है द मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सिर्फ वहीं सेम आ गया है। तो आपको याद रखना है कि होमो का क्या मतलब है, सेम, तो यहाँ पे देना है सेम। द मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। अब सेम काइंड ऑफ एटम क्या है, ये जितने भी थे, जिस तरह से आपने कहा F2 था, Cl2 है, आपके पास H2 है, आपके पास O3 ओजोन है। इसी तरह आपके पास मज़ीद क्या हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, O2 है, आपके पास N2 है। ये सारे देखें एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल है, ठीक है। क्या है, पहला मॉलिक्यूल है, ये 2 फ्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और कितने यहाँ आपके पास है कि 2 आपके पास नाइट्रोजन। इसी तरह एक जैसे एटम अगर होंगे, कोई मॉलिक्यूल कंपोज्ड है एक जैसे एटमों पर, वो क्या कहलाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया है आप लोगों को। तो फिर इसका कुछ इस तरह, यानी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, एक ही जैसे एटमों पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पे देखें, कहता है कि हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हीटेरो से मुराद है डिफरेंट, ठीक है, क्या है, डिफरेंट। हीटेरो का मतलब है डिफरेंट, हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, द मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब ये एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल नहीं है, कहते हैं वो मॉलिक्यूल जो कि मुख्तलिफ
किस्म के एटमों से मिलके बने हैं। तो वो क्या है, यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कितने 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, कितने 4 हाइड्रोजन हैं, वो किससे मिले हैं, एक कार्बन एटम के साथ। तो देखें अब मुख्तलिफ हो गए। इसी तरह यहाँ पे पहले एग्जांपल देखें, CH4 है, NH3 है, ठीक है, और इसी तरह आप कह सकते हो कि H2SO4 है, इसी तरह आप कह सकते हो कि HCl है। बहुत सारे हैं, दुनिया भर की एटम मालिक्यूल हैं जो कि मुख्तलिफ़ एटमों से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे इसका शो करने का ये मतलब था कि यहाँ पे 2 मुख्तलिफ़ किस्म के थे, यहाँ पे दोनों सेम टाइप के हैं। तो होमो से क्या मुराद है, सेम एटम वाले मालिक्यूल, और हीटेरो से क्या मुराद है कि डिफरेंट एटमों वाले मालिक्यूल, यानी मुख्तलिफ। हीटेरो से मुराद मुख्तलिफ। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचें। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।